मुसलमान लीडरशिप इनको खत्म करना है और इसके खिलाफ अपने को ताकत से खड़ा होना है। जो हमारे लीडर है मुसलमान लीडर, उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आगे किसी और दूसरे मेरे भाई का और किसी मुसलमान लीडरशिप की तरफ कोई नजर उठाकर ना देखे, मैं इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। बस इतना ही कहना चाहता। आज मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बड़ी दुखद है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवारजनों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। हमारी दुआएं हैं। हम दुआ करते हैं कि बाबा सिद्दीकी साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करके, वीडियोस बना करके अपने घरों में सो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपको घटनाओं पे नजर दौड़ाने की जरूरत है। जैसे शहाबुद्दीन साहब का ऐसे ही हॉस्पिटल में निधन हो जाता है, उसी तरह से कभी अतीक अहमद को कुछ नया पीढ़ी, नया जनरेशन के लोग उनको भी गोली मार के हत्या कर देते हैं। कभी देखा जाता है मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है। अब नंबर है बाबा सिद्दीकी साहब का, उनको भी गोली मार करके नई पीढ़ी, नई जनरेशन हत्या कर देती है। दोस्तों, ये कभी विश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा है, कभी ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ इनकी आपसी इशारे के वजह से दुश्मनी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये न कोई विश्नोई गैंग, न कोई इशारे की झगड़े है, ये सरासर महाराष्ट्र प्रशासन की लापरवाही है। जो मुसलमान लीडर, और मैं इससे भी आगे कहना चाहता हूं कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्रकारी बीजेपी जब से आई है सत्ता में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या माइनॉरिटी को अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में बराबरी करने का, या फिर एक ताकतवर नेतृत्व में रहने का? ये बीजेपी कहीं ना कहीं मुसलमानों को आए दिन टारगेट कर रही है। कभी अतीक अहमद को, जो सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्तार अंसारी कई बार के विधायक रहे, जितने लोग एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, एक पॉलिटिकल उनका कैरियर, लोगों की सेवा करते हुए, क्या उनके जान का कोई मोल नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। ये बीजेपी करवा रही है, एक एक मुसलमान लीडर को मरवा रही है और नौजवानों में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है कि नौजवान, जो मुसलमान आने वाली पीढ़ी है, वो अपनी कोई भी क्रेडिबिलिटी तय ना कर सके, कोई भी अपनी लीडरशिप ना बना सके। इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, मैं कहना चाहता हूं एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार से कि आप मुसलमान की लीडरशिप को नहीं रोक सकते। मुसलमान कभी भी किसी से डरने वाली कौम नहीं है, कभी भी घबराने वाली कौम नहीं है। मुसलमान अपने आप में खुद एक लीडरशिप कौम है, उसके हर एक ब्लड में लीडरशिप है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें पीसफुल लीडरशिप सिखाया, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद कई हमारे सहाबाओं ने जो लीडरशिप की है, कोई हम लीडरशिप की हमारे अंदर कमी नहीं आने वाली है। ना हम कभी किसी के डराने से डरने वाले, ना हम किसी दबाने से दबने वाले। मैं चेतावनी देना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार, खास करके कि बीजेपी सरकार को, कि मुसलमानों को मरवाना बंद करे। ये जो माइनॉरिटी, जो लोगों को दबाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और जो ये
नौजवान, कम एज और छोटे बच्चों से प्लानिंग करके जो मुसलमान की लीडरशिप को मरवाया जा रहा है, जो उनकी हत्या कराई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे वोट लेते हैं, जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, जो सेकुलर बन करके कभी कोई स्कीम का झांसा देते हैं, कभी कोई स्कीम बोलते हैं कि हम तुमको फलाना चीज देंगे, ढिमाका चीज देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कौम को कमजोर किया जा रहा है। इसकी गारंटी, इसका कोई सिक्योरिटी का जिम्मेदारी कोई पार्टी क्यों नहीं लेती है? और जब मुसलमान पे अत्याचार होता है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री शरद पवार जी, श्री उद्धव ठाकरे जी, जितने भी हमसे वोट लेने वाली पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां खामोश और चुप रहती हैं। क्यों चुप रहती हैं? क्योंकि हमारे आपस में एकता ही नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। नौजवानों, मुसलमान भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, सब एक हो जाओ। इनकी ताकत, इनकी जो गुरूर है, जो इनका घमंड है, जो इनका हम पे अत्याचार करने का जो इनकी नीति है, उसके खिलाफ आप ताकत से खड़े हो जाओ। देखना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपके लीडरशिप का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आज बाबा सिद्दीकी है, कल किसी और का नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा। क्या इस तरह से हमारी मुसलमान भाइयों को मार रहे, जो कामयाबी पद पे और पोस्ट पे बैठे, उनको दिन दहाड़े मारा जा रहा है, वो भी माइनर लोगों से हत्या कराई जा रही। इसके पीछे क्लियर साफ मंशा दिखता है, ये कोई गैंग वैंग नहीं है, ये प्लानिंग हत्या कराई जा रही है एक पार्टी द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाएं खामोश क्यों है? और मीडिया कहीं और ट्रायल करती है। सबसे बड़ी अगर कोई दोषी है, सबसे बड़ा अगर कोई देश का अगर गद्दार मैं कहता हूं, तो वो है हमारी नेशनल मीडिया, जो खुद एजेंडा तय करती है, कार्रवाई होती नहीं है, स्टेटमेंट आता नहीं, ये अपनी ट्रायल शुरू कर देती है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी जो वैसे तो सुनने वाली सरकार तो है नहीं, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप एक हो जाओ। मुसलमान लीडरशिप इनको खत्म करना है और इसके खिलाफ अपने को ताकत से खड़ा होना है। जो हमारे लीडर है, मुसलमान लीडर, उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आगे किसी और दूसरे मेरे भाई का और किसी मुसलमान लीडरशिप की तरफ कोई नजर उठाकर ना देखे। मैं इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक साथ आ जाओ, वरना ये लोग हमारी कौम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।